मेरी कार खराब हो गई है। अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गई। बाहर क्या है, बारिश है, अंधेरा है, और वैसे भी किसी की कार खराब हो जाने से किसी दूसरे का मूड अच्छा हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब आप मेरी कार ठीक नहीं करेंगे और सारी रात मुझे यहीं रोके रखेंगे और जब भी टाइम मिलेगा मेरे साथ रोमांस करेंगे। ये आप डर रही हैं कि मुझे आगे की प्लानिंग बता रही हैं आप? मैं प्लानिंग नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ। पूछना क्या जी, ऐसे रोमांटिक मौसम में तो आलोकनाथ रोमांटिक हो जाए, मैं तो फिर भी बाय नेचर से प्रेमनाथ हूँ। तो फिर आप बताइए कि आप इस बारिश में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप सितंबर तक यहीं रुक सकती हैं। सितंबर तक क्यों? मतलब बारिश सितंबर तक चलेगी ना, उसके बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद चली जाइएगा आप। अच्छा मुझे लगता है आपको सर्दी लग गई। आप एक काम करिए, आप ये कपड़े बदल लीजिए। जी? नहीं, आप मेरी जैकेट पहन लीजिए, मैं आपकी साड़ी पहन लेता हूँ। मतलब आपके घर में कोई लेडी नहीं है? लेडी कोई नहीं है जी, लेडी कोई है ही नहीं, हम रखते ही नहीं, लेडीज नहीं रखते हम लोग। मैं सिंगल हूँ, मेरी तो दादी भी जेंट्स है। आप ना बड़े मजाकिया हैं। मैं लेकिन आप रोमांस में मुझे सीरियसली ले सकती हैं। जी? बात में आपका नाम पूछना भूल गया, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम दिया। वाह दिया, ये अंधेरे में दिए की जरूरत थी बस, बड़े सही टाइम पे आई आप। वैसे आप इतनी खूबसूरत है, आपने कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं रखा हुआ कोई? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन आगे का नहीं पता। आप बस प्यार ही करते रहेंगे कि कैंडल भी जलाएंगे? मैं कैंडल जलाता हूँ, एक सेकंड कैंडल जलाता हूँ मैं। कैंडल का क्या है, कैंडल जला लेते हैं। हाँ जी, कैंडल तो बस अभी एक। शर्मा जी, शर्मा जी कहाँ आओ? एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी बारिशें शुरू हो जाती हैं हमारे घर की बत्ती पता नहीं क्यों बुझ जाती है। चड्डा साहब, आपकी बत्ती तो सन 71 की बारिश में बुझ गई थी। हाँ? जिनकी जल रही उनकी क्यों बुझाने आ गए आप? नहीं 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 नहीं, भगवान आपका दिया ऐसे जलाए रखे। आप मुझे जानते हैं? ये आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहे हैं। बारिश में घास लंबी हो जाती है ये तो सुना था, पर बीवी लंबी हो जाती है ये नहीं सुना था मैंने। पर शर्मा ये आपकी बीवी लग नहीं रही, ये थोड़ी सी सुंदर है। ये सेक्सी लड़की कौन है जिसके साथ? ये मोमबत्ती बेचने आई थी, तो ये लो मोमबत्ती, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकल जाते हैं। एक मिनट इससे मोमबत्ती तो जलवा ले। हमारे घर की भी मोमबत्ती जला दो आप। चड्डा साहब आइए, आपको नर्क तक छोड़ के आता हूँ, चलिए। नरक तक ही छोड़ोगे आप, स्वर्ग के मजे तो खुद ले रहे हो आप। टीवी फटाफट से ऑन कर दो। अरे लेकिन बिजली नहीं है तो टीवी कैसे ऑन होगी? ये बुड्ढा है या बेवकूफ है? मैं बेवकूफ बुड्ढा हूँ? क्या शर्मा जी भाभी नहीं नजर आ रही? भाभी? ये बुड्ढा सठा गया है, अपनी बीवी को भाभी भाभी बोलता रहा। चल पागल, निकल यहाँ से, वो पागल है। देखो शर्मा जी, आप मेरी तारीफें बाद में करना, मुझे इनसे बात करनी है। आप मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि मैं मॉडल बन सकता हूँ। 10 मिनट बिना हिले खड़े होके बताओ तो। आप इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, आप मुझे बताओ। आप इस उम्र में मॉडल बनना चाहते हैं? हाय हाय, इस उम्र में मुझे क्या हुआ, अभी तो सिर्फ 30+ ही हूँ मैं। चड्डा साहब, हाँ जी। आपका फोन बज रहा है। नहीं नहीं देंगे तो मुझे सुनाई नहीं दी। वो साइलेंट पे है, निकलो यहाँ से। हाँ तो हम कहाँ थे दिया? कहीं नहीं, आपके घर में ही थे। घर में मतलब प्यार वाली बातें जो हो रही थी वो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग?
आप मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे। मान गए, इंटरेस्टेड तो आप भी हैं। मेरा मतलब आपको याद है हमारी फिल्मों में जब ऐसे कोई बारिश होती है, लड़का लड़की मिलते हैं तो तेज बारिश हो रही है और ये ऐसा मौसम होता है तो फिर क्या होता है? दोनों लड़का लड़की छाते में आ जाते हैं। वो छाता जब उड़ जाता है फिर क्या होता है? तो वो छाते के पीछे भागते हैं। तो भागते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? मतलब लड़का लड़की से कुछ कहता है। बिट्टू शर्मा, ये कहां से आ गई? एक काम करो, इधर आओ। अब छुप जाओ, बोलना मत कुछ, ठीक है? ये बुढ़िया पागल है, दिमाग खराब कर। इधर आ जाओ आप। अरे बिट्टू शर्मा, बेटा आपने पलक को देखा है? मेरे इतने बुरे दिन आ गए, मैं बरसात में पलक को देखूंगा? तो आप क्या कैटरीना कैफ को देखेंगे? मानना पड़ेगा, मुंह आपका जितना भी गंदा हो, लेकिन नाम बड़े अच्छे से लेते हैं। दाढ़ी जला दूंगा मैं। एक मिनट, आज आप थोड़ा खुश से क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। फैमिली में कोई नहीं, इसलिए बोर हो रहा हूँ। चल जाओ यहाँ से। बेटा अपने आप को अकेला महसूस मत करो, मैं आ गई हूँ, साथ में बैठ के बातें करेंगे। 4-5 घंटे तो यूं ही बातों में निकल जाएंगे। देखो लाइट तो है नहीं बेटा, तो कॉमेडी नाइट्स तो देख नहीं सकते। कौन सी का? मैं नहीं, तो ये कौन है? ये पोस्टर है, ये आज की फिल्म का पोस्टर है। अरे लेकिन सिर्फ लड़की, पोस्टर में तो लड़का भी था। वो डर के भाग गया ना। लड़का नहीं है। अरे लेकिन पोस्टर कैसे चीख सकता है? तो पोस्टर कौन सा वाटर प्रूफ है? और इस उम्र में आप आज की फिल्म के पोस्टर देख रही हैं? जाके कोई मर जाइए टाइम निकाल के। ये क्या बात हुई? जाइए, कोई बात हुई, मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपको किसको सपोर्ट करना है? देखिए मेरी ड्यूटी लगी हुई है, इसमें मुझे भी साथ में पोस्टर बन के खड़े होना है। अभी आप जाइए। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी मंजू ने तुम्हें ढूंढ लिया ना तो खुद पोस्टर बन के छप जाओगे। देख लेना। कौन थी ये? सारा मूड ही खराब कर दिया। इसका छोड़ो, गाड़ी मेरे को भले ही ठीक करनी ना आती हो, लेकिन मेरे को मूड ठीक करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। क्या देख रही हूँ? कौन है ये लड़की? दादी क्या बाहर बारिश से बचने के लिए ना अंदर आ गई तो वैसे ही बस। अरे तू कैसा है रे? इधर आ। बिट्टू, इतनी सुंदर लड़की बारिश से छिपने के लिए घर आई है और तू तूफान रोक कर खड़ा है। ये बोल सुनने की पागल है? मैं तो कहती हूँ तेरी पुरानी वाली को छोड़ दे, इससे शादी कर ले। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि इसी बारिश में मुझे मेरा वारिस मिलेगा। देख, ये सुन के ये कैसे कपा रही है। मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं कांप रही हूँ। हाँ, तुमने उसको ठंड लग रही है। सुना ना? तो फिर ऊपर जाओ, मेरे साथ डांस करेगी ना तो उसमें गर्मी आ जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, इसको 2 घूंट पिला दूंगी, इसमें गर्मी आ जाएगी। दादी पागल तो है, 2 घूंट पिलाती है। वो शरीफ लड़की है। अच्छा, अगर ये शरीफ लड़की होती तो इसकी गाड़ी खराब नहीं होती। आपको कैसे पता कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है? जवानी के दिनों में मेरी भी गाड़ियां खराब होती थी। Really? फिर मैं किसी के घर में घुस गई फुटो। फिर वहाँ एक जवान लौंडे से मुलाकात हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद तेरा बाप हुआ और तेरे बाप से तू हुआ। क्या हुआ? अरे जिसके घर में घुसी थी वही तेरा दादा बन गया और कुछ पूछेगा? दादी झूठ बोल रही हो, तेरे पास कौन सी गाड़ी थी? तो इसके पास कौन सी गाड़ी है? क्या? बाहर जाके देख, कोई गाड़ी नहीं है। झूठी कहेगी। आपने मुझसे झूठ बोला? दिल तोड़ा है तुमने मेरा। अगर किसी झूठ से किसी को फायदा होता हो क्या है?
दीदी आप घबराइए नहीं, जीजा जी आ जाएंगे, बारिश में फंसे होंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आपका भाई आपके साथ है। दूर रहो तुम इससे। मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ? मैंने कभी आज तक तुम्हें टच किया? Shut up! Nonsense! घर का खाना अच्छा लगता है नहीं, बाहर से सैंडविच आ गई तो वो इतना सा खुल जाता है तुम्हारा। क्या तुम एक इज्जतदार, रसूखदार, जागीरदार, खबरदार पति के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो तुम? हाँ ये दूध और लस्सी उछालूं मैं तुम पर? अरे पूछो उसे, जब से आई मैंने उसको साफ नजर से देखा। मैं क्यों पूछूं? इसे मैंने भेजा है। ये देखने के लिए कि तुम बाकी लड़कियों के साथ कितना फ्लर्ट करते हो। मतलब वो तो बाहर वाली थी, तूने घर वाली होकर धोखा दिया मेरे को। अभी मेरे साथ इतनी जल्दी जल्दी गाना गा लिया इसने, तो मतलब मैं पकड़ा गया हूँ। जी हाँ, ये मेरी सहेली, मैं इसकी सहेली। ये पर्दा नीचे करो। दो औरतों से पिटता हुआ आदमी अच्छा लगता है, पर्दा नीचे करो। खबरदार जब मुझे हाथ लगाया तो मेरी बात सुनो। व्हाट्सअप। पता है लच्छा, तू पंछी भी होता है ना तभी तू उड़ नहीं पाता। उनकी एक लेवल तक जो होते हैं ना, विंग्स जो होते हैं, बाहर उठाते हैं। किसको ढूंढ रहा है? शर्मा जी क्या बताएं आपको। हम अपनी बिजुरिया का ढूंढ रहे हैं शर्मा जी। कौन वो बिजुरी? तीखे तीखे नैन नक्श, वो ब्राउन ब्राउन आईज, वो भारी भारी शरीर, आज बड़ी याद आ रही है उसकी। और तेरी गर्लफ्रेंड बिजुरिया? अरे शर्मा जी हमें भैंसों से वक्त मिले तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे ना। बिजुरिया हमारी सबसे खूबसूरत भैंसिया का नाम है। आप कमाल करते हैं इनको। हाय। अरे सोनम कपूर जी, फवाद खान जी, हम जानते हैं आप लोगों को। दिस इज अ मिरेकल। हम बता रहे हैं दिस इज अ मिरेकल। हमने कल ही आपके फिल्म का जो है ट्रेलर देखा और हम अपने आप से कह रहे थे कि काश जीवन में आपसे मिलने का एक मौका मिल जाए। और देखिए मतलब आज हम ऊपर वाले से 1.5 किलो मोतीचूर के लड्डू भी मांग लेते तो शायद मिल जाते। अच्छा खबरदार जो तुमने लोगों को तंग किया तो। अरे शर्मा जी हम तंग करने थोड़ी आए, हम तो मदद मांगने आए हैं। क्या हेल्प? मदद? नहीं हमें हेल्प चाहिए। क्या? वो तेरी हेल्प क्यों करेंगे? तेरे को जानते तक नहीं वो। अरे शर्मा जी जान पहचान के लोगों की मदद तो सब करते हैं सिवाय एक आदमी के जिसका नाम है बिट्टू शर्मा। एक मिनट फवाद खान जी, लेकिन आपसे ना एक जरा टेक्निकल डिफिकल्टी है थोड़ी सी, और प्रॉब्लम उसके बारे में जानना चाह रहे थे। क्या है कि अब बिजुरिया जो है वो बॉर्डर के उस पार पहुंच गई है। अब समझिए अगर वो पाकिस्तान में पहुंची है और अब वहां पर वो घास खाती है, फिर इंडिया आकर गोबर करती है, तो इस गोबर पे हक किसका है? पागल है तू? अजीब सी बातें कर रहा है। वो इतने बड़े बड़े मसले हो रहे हैं दुनिया में, भैंस का गोबर उनका क्या बात कर रहा है? चला जा, नहीं तो मेरे हाथ से तेरा डबल मर्डर हो जाएगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। शर्मा जी व्हाट इज डबल मर्डर? एक बार मेरे तू मरेगा नहीं। पहले मेरा चाकू टेढ़ा होगा, उसके बाद मैं तलवार लाऊंगा जो तुझे चाकू जैसी लगेगी। 2-3 बार में मरेगा तू। शर्मा जी वंस मोर, आपने फिर से एक बार ये हिंसक बातें की है। आपसे हम कितनी बार कह चुके हैं अपने जीवन में थोड़ा हंसी लाइए, मुस्कुराहट लाइए। कम ऑन, बी हैप्पी, स्माइल कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आई एम टेलिंग यू। चलिए खैर कोई नहीं, आप कहते हैं तो हम चले भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर सोनम कपूर जी बैठी हैं, हम उनसे कुछ बात ना करें, कुछ कॉन्वर्सेशन ना करें, चले जाओ, उनको अच्छा लगेगा? उनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आप गलत समझ रहे हैं। हम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। देखिए हमने आपकी फिल्म देखी, कौन सी वाली? भाग मिल्खा भाग। जी। देखते ही हमें पता चल गया था कि ये लड़का आपके लिए नहीं है। नहीं हम कह रहे हैं जो लड़का इतना तेज भागता है वो कहां आपके हाथ में आएगा? आप हमारे हिसाब से आप अपनी लाइफ में एक ऐसा बॉयफ्रेंड लाइए जो ऐसे 14-15 कदम भागकर थक जाए, हाफ जाए। एंड यू आर राइट, आई एम हिंटिंग एट माई सेल्फ।
लच्छा, सोनम तेरे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगी, उसका पूरा ध्यान फवाद की तरफ है, तू अपना इधर रख सामने। बस बस शर्मा जी, अब आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम फवाद जी को चैलेंज करें। ये सोनम जी को इम्प्रेस कर पाएगा। Fight! 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 एक सेकंड, फवाद को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? उसकी पर्सनैलिटी देख और अपनी देख। नहीं नहीं, क्या कह दिया आपने शर्मा जी? अभी इसी वक्त अगर हम अपनी वर्ल्ड क्लास किलर इस्माइल दिखा दें, सारी पर्सनैलिटी धरी की धरी रह जाएगी। नहीं देखिए सोनम जी, हम अपनी इस्माइल आपको दिखा सकते हैं, दिखा भी दें, लेकिन फिर अगर आपको हमसे प्यार हो गया तो हमें दोस्त मत दीजिएगा। द चॉइस इज योर्स। चलिए हम अपनी इस्माइल दिखाते हैं। देखिए देखिए, लेडीज से भी रिक्वेस्ट है, खड़े होके कोई सामने नहीं आएगा। सब थोड़ा कंट्रोल करें प्लीज। दिखा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लेडी किलर इस्माइल। अब आपकी बारी है फवाद साहब, आपकी बारी। नहीं सर, आपने तो नाचते हुए मेला जीत लिया है सर। क्या नाचे आप सीरियसली? आपकी भी। अरे नहीं नहीं ऐसे, अरे गिव अप ना कीजिए, आइए। नहीं सर, मैंने गिव अप कर दिया। नहीं, फाइट होगी शर्ट उतार के। तालियां बजाती है। फवाद तो शर्ट उतार लेगा 2 मिनट में, उसको कुर्ता उतारने में 6 दिन लगेंगे। सर उतार तो हम देंगे, आप देख ना पाएंगे। हम देखना भी नहीं चाहते। चलिए हम एक शेर कहते हैं आपके लिए। सोनम जी आपके लिए एक शेर अर्ज करते हैं हम आज। देखिए, खड़का दो। हमारे दिल में सोनम जी के लिए जो प्यार है वो है एकदम सच्चा। वो हमारे दिल में सोनम जी के लिए जो प्यार है वो है एकदम सच्चा। बहुत जल्द देखिएगा ये बनने वाली है मिसेज लच्छा। ए लच्छा, शायरी और तुकबंदी में बड़ा फर्क होता है, तेरे को पता है? और तेरे जैसे शायर का बेड़ा ही गर्क होता है और कुछ नहीं। क्या कर रहा था? शर्मा जी देखिए, अगर आप हमें कहना चाहते हैं कि हम गिव अप कर दें और हार के चले जाएं, वो तो हमने सीखा ही नहीं, नॉट बॉर्न फॉर दैट। ये एक्चुअली लच्छा जब इसका मन आए तभी जाता है, किसी के डराए में तो जाता ही नहीं है ये। क्या चाहता है लच्छा? डांस कंपटीशन। अभी हम डांस करके इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इंप्रेस हो गए तो बढ़िया। व्हाट डू यू से? आर यू रेडी? गो फॉर इट मैन, गो फॉर इट। अरे कंपटीशन हम अपने आप से थोड़ी ना कर रहे हैं। ये आपने पापा की मूछें तो कितनी अच्छी हैं, ये कहां से लेके चमकीली वाली मूछें? चाचा चौधरी के बचपन की मूछें हैं ये। वेरी इनोवेटिव आइडिया एक्चुअली। एक बार जोरदार तालियां सोनम के लिए, फवाद के लिए। फवाद बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और आजकल इन्होंने इंडिया में बड़ी आग लगाई हुई है। खास तौर पे आप देख सकते हैं वक्त क्या हो चला है, और ये काफी आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग यहाँ पे है। मर जाओ तुम। फवाद आप एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। आप गाते भी हैं, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, आपके टीवी सीरियल्स पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में बड़े हिट हैं। मतलब आपके ऊपर वाले की काफी कृपा है। और इंडिया में आपकी पहली फिल्म रिलीज भी नहीं होगी, उससे पहले ही आपको कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा, ऐसा सोचा था आपने? मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि आई एम ऑन योर शो। वहाँ पे भी पाकिस्तान में बहुत एंजॉय करके देखते हैं आपका शो। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है सर। सुपरस्टार है इस बार। अरे क्या So this is मैं चली जाऊँ? नहीं, हमारी आपस में डील हुई है। नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सोनम हमारी, देखो सोनम इधर आओ। हमारे पापा अनिल कपूर, हम लोग गरीब बच्चे, पता क्या है, हम लोगों ने आपस में डील की हुई थी कि फवाद भाई मेरी तारीफ करेंगे, मैं उनकी करूंगा, हम मिलके आपकी भी करेंगे बाद में। तो एक बार फवाद के लिए जोरदार तालियां। तूने लड़की को नाराज कर दिया, ये बहुत गलत बात है यार। मोहतरमा,
आपकी आंखों में समंदर सी गहराई है। हुस्न ऐसा, हुस्न ऐसा कि मानो आसमां में कोई रूप की बदली छाई है। ये मेरी नजर का धोखा है या करिश्मा कुदरत का? खूबसूरत को प्रमोट करने आज खूबसूरती चल के आई। खूबसूरती चल के आई है। हाँ, ऐसी ही कविता क्या आपने अमृतसर में बैठी भाभी के लिए भी कभी बनाई है? 10,745 गाई है। क्या बात कर रहे हो? हमेशा पाजी लोगों को बोलते पिंकी टिप्पू, आज खुद पिंकी टिप्पू बन के आए हैं। पाजी आपको पता है खूबसूरत फिल्म जो है ये बेसिकली जो पहली पुरानी फिल्म खूबसूरत है जिसमें रेखा जी हीरोइन है उसी का रीमेक है। तो सोनम आपको प्रेशर फील नहीं होता कि आपका कंपैरिजन सीधा रेखा जी से किया जाएगा? जी ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। मैं अनिल कपूर की बेटी भी हूँ ना, तो प्रेशर के साथ जीना मैंने सीख लिया है। अरे क्या बात है, ये स्पिरिट होनी चाहिए। वेरी नाइस। तो बाद आप एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन फिर भी जब ये जो लड़कियां आपकी बातें करती हैं ना, ये सिर्फ आपकी लुक्स की बातें करती हैं कि हाय फवाद की ना आंखें देखी है, उसका कम्प्लेक्शन देखा कितना क्यूट है, दाढ़ी, खुद के एक बाल निकले टेंशन हो जाती है, उनकी दाढ़ी पसंद आ रही देखो। उसके बाद तारीफ इनकी कर रही हैं, बातें इनके बारे में कर रही हैं, करते करते पता नहीं ऐसा क्या सोच लेती हैं कि खुद ही शर्मा जाती है, भगवान जाने। खैर ये बातें बाद में करेंगे। जब प्रोड्यूसर ने आपको कास्ट किया तो उन्होंने आपके एक्टिंग स्किल्स देखे या आपकी गुड लुक्स देख के आपको सीधा ही साइन कर लिया? सर इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मैं दे इसका तो- सकती हूँ, मैं हाँ। दे सकती जी। हूँ। उन्होंने इनकी एक विजुअल ये स्टेट देखा, उन्होंने कहा ये बहुत टॉम क्रूज, ही थॉट कि रिया ने कहा कि ये बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह लगता है। तो embarrass हो I रहा है said, बेचारा। हाँ ना, डोंट यू थिंक कोई है ना रिजेम्बलेंस? नहीं नो है? वन थिंक्स प्लीज। No, I swear. तो आई सेड हाँ आई थिंक सो, बेटर लुकिंग। तो फिर रिया ने कहा चलो हम देखते हैं, कुछ सीन्स वीन्स करवाते हैं। एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग ऐसी धीमी सी स्लो आवाज में, अभी लाइक ओ ऐसे हो गए। वी हैड टू कास्ट हिम। एक्टिंग नहीं देखी, आवाज सुनी और लुक्स देखा। देन आफ्टर दैट हम वो सेट पे आए तो बोला ये अच्छा एक्टर भी है। जो लड़कियां ज्यादा चीख चिल्ला रही हैं ये सब, फवाद की वाइफ भी यहाँ पे आई हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। अच्छा आपके हस्बैंड मतलब इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इतनी लड़कियां मर रही हैं, आपको कुछ इनसिक्योरिटी नहीं फील होती? माशाल्लाह आप बला की खूबसूरत हैं आप। नहीं 2 मिनट ऐसे ही। एक सेकंड माइक तो दे दीजिए। चलिए सोनम और फवाद आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। फवाद और सोनम के लिए जोरदार तालियां। पारी सोनम के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, ये जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है, जल्दी तो पहचानती नहीं किसी को। मैं खुद गवाह हूं, एक अवार्ड फंक्शन में रात को ही मुझे मिली, सुबह मुझे मिल रही है, वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम। ये इनका वैसे ही तो नहीं मेरी आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है। इतनी प्यारी आंखें हैं और क्या चाहिए। अच्छा लेकिन फवाद तो आपको टॉम क्रूज जैसा लगता है, वो कैसे लगता है? क्या बात है भाजी। तब जो आंखों का डाया कैसे खुल जाता है? नहीं वो तो वो दिल का मामला है मोहतरमा, वो दिल की घंटियां टुडू 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 टुडू। अच्छा भाजी ये तो फिल्म है, लेकिन हमने ये सुना कि फवाद जो हैं वो बचपन से ही बड़े रोमांटिक है। शायद इसी बात का नतीजा है कि इन्होंने 17 साल की उम्र में ही अपनी मिसेज को प्रपोज कर दिया था। तो ये मतलब ये बात आपको हजम नहीं हो रही? नहीं ऐसी बात नहीं है। आप 17 साल के थे, मैडम भी 17 साल की थी, तो आपसे रुका नहीं गया कि आपके मन में ये आया कि नहीं यार लड़की अच्छी, इसके बाद हाथ नहीं आएगी, निकल गई तो अभी भी कर दो? नहीं सच्ची बात है। हंसने वाली बात भी है लेकिन सच्ची बात है। मैंने कहा इसके बाद मुझे और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, तो मैंने कहा जो पहली आ रही है उसको पकड़ लो। नहीं बट आई थिंक जिस तरह की सपोर्ट, जिस तरह का प्यार, और मतलब शी इज द पर्सन बिहाइंड व्हाटएवर आई एम टुडे। हाउ स्वीट। सो तो आप मिले कहाँ थे? मैं जो स्कूल था हमारा उसकी बॉयज ब्रांच में मैं पढ़ता था, गर्ल्स ब्रांच अलग थी। तो एक ट्यूशन सेंटर उस जमाने में एक बहाना होता था लड़के लड़कियों का मिलने का।
तो मैं भी पहुंच गया ट्यूशन लेने। नहीं, उसकी जायज वजूहत ट्यूशन लेते थे आप? ट्यूशन लेते थे? मैथ्स की। अच्छा, मैथ्स की। तो जाके केमिस्ट्री सेट कर ली बाद में? केमिस्ट्री। शर्मा जी, हेलो। हाय सोनम। हाय। हेलो हेलो। फवाद। क्या? कैंटी बजी। बहुत हैंडसम है पाजी। ये तो जो हंस के तो एक्सप्रेशन दे रही, तेरे को पता तू हंसती हुई और बुरी लगती है। कोई लड़का आज ऐसे इसका स्टाइल ही बदल रहा है। हाय हेलो हो गए तो जल्दी बताओ काम क्या, क्यों आई हो यहाँ पे? मैं वो कहने आई थी कि फवाद, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कह दिया, अभी जाइए। कैसे इनकी फैन प्रूव करके बताओ। वो कैसे प्रूफ कोई कर सकता है? उनको लंगड़ी टांग खेलने का बड़ा शौक है, तो एक लंगड़ी टांग पे इधर से उधर चल के बता चल। आप बैठ जाइए, ऐसे इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं हमें। आप एंजॉय इजी फील करें आप। बताओ ऐसे चल के बताओ। लेकिन मैं कैसे लंगड़ी टांग मैं कैसे खेल सकती हूँ? अरे मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। जैसे तुम्हारे पापा आते ना, जब पुलिस वाले ने टांग तोड़ी थी। तो इनके पापा गए घर से ऐसे थे, जब वापस आए तो जैसे उन्होंने पापा को मारा था, टांग तोड़ी थी पापा की पुलिस वालों ने। एक्सक्यूज मी, पापा की टांग एक्सीडेंट में टूटी थी, ओके? हाँ, वो तो एक्सीडेंट ही था एक्चुअली। पुलिस वाले ने पीठ पे डंडे मारे थे, तो ये इनके पापा ना ओवर स्मार्ट बन के उछले तो इधर लग गया, तो उस हिसाब से। पापा को बुलाओ। बुला के क्या निशान दिखाएगी अभी उनके? आपको पता भाई, सचिन तेंदुलकर के बैट पे बॉल के इतने निशान नहीं जिनके इनके फादर साहब के पीठ पे ना। आप खुद समझदार हैं। आप इनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। इनकी तो आदत है हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की। तो मैं तोड़ मरोड़ के पेश करता हूँ तो बुरा लगता है? जो पुलिस ने आपके फादर साहब को तोड़ा मरोड़ा, उसका क्या? शर्मा जी, मैं ना खास फवाद और सोनम से मिलने आई हूँ, और पता नहीं आप क्यों बकवास किए जा रहे हैं बीच में। इनसे मिलने आई आप? जी हाँ। इनकी फिल्म का नाम पता है आपको? ऑफ कोर्स, खूबसूरत। तो टाइटल के हिसाब से तुम खुद बताओ, तुम्हारा आना बनता था आज? ऐसे मैंने आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। वैसे पाजी, मेरा भी वही मानना था कि एक्चुअली एक खूबसूरत लड़की को दो खूबसूरत लोगों से जरूर मिलना चाहिए, है ना? अरे मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ये ऐसी बातें ना जानबूझ के करती कि जिससे इसका मजाक बने। आपसे किसने रॉन्ग नंबर पे कह दिया कि आप खूबसूरत हैं? सब कहते हैं, और मम्मी भी कहती है कि उनकी मम्मी? बेटी सबसे खूबसूरत है। मम्मी की तो बात छोड़ो। मम्मी तो उस दिन ना हमारा शो देखे ना, गिटार वाले को देख के पता क्या बोली थी? कहती आजकल ऋतिक आपके शो में तानपुरा क्यों बजा रहा है? एक तो इसको ऋतिक बोल रही है, ऊपर से गिटार को तानपुरा। और उनका आप खुद जजमेंट कर सकते हैं बाजी। आप ना चुप रहे, बकवास मत कीजिए, मुझे इनसे बात करनी है। आप बीच में टांग मत लड़ाइए अपनी, और जाके अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाइए। कुछ भी देखते हैं, पकवास पता नहीं। फवाद, वैसे आप पाकिस्तान से हैं, तो वहाँ का हालचाल कैसा है? सब ठीक है? बहुत सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये नवाज शरीफ और ये इनके चाचा जी हैं ना। पाकिस्तान के हालचाल कैसे है? ऐसे हालचाल पूछ रही है क्या? अच्छा सॉरी, चल ठीक है। वैसे आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? जी मैं लाहौर से। वाओ। इनको एड्रेस मत बताना। ये लोग पता क्या करते हैं, ये प्यार से एड्रेस पूछ लेते हैं, पूरा परिवार ना बोरे बिस्तर लेके पहुंच जाता है रहने के लिए। शर्मा जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पार्टीशन के पहले मेरी फैमिली भी वहीं रहती थी, इसलिए पूछ रही हूँ। आप बताओ, पार्टीशन से पहले पाकिस्तान था? तो फैमिली किधर रहती थी? यार मुझे लगा बच्चों के बर्थडे पे गुब्बारे फुला फुला बेच जा। जिस जगह पे रहती थी ना, वो जगह पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चली गई। मेरे दादाजी का बहुत बड़ा घर है लाहौर में, इसलिए मैंने पूछा। दादाजी का घर नहीं है लाहौर में, बड़े से घर में दादाजी लोहार थे एक्चुअली। लाइन की फ्रेजिंग गलत है। आपको तो मेरी फैमिली के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है ना? मेरे को क्या? देखो हाँ, अब बोलो ना।
फवाद जी, जो चीज पेपर में आती है पूरे मोहल्ले को पता होती है। पूरी पूरी। आए दिन पेपर में खबर छपती है, चमनलाल मुर्गिया चुराते पकड़ा गया, मोहल्ले द्वारा जोरदार पीट। बनवारी लाल लड़के छेड़ते पकड़ा गया, मोहल्ले द्वारा जोरदार पीट। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि चमन लाल जी इनके पिताजी हैं और बनवारी लाल जी इनके चाचा जी हैं। आपको शर्म नहीं आती मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कहते हुए? फैमिली ऐसे काम करे उनको शर्म ना आए, मैं बातें करूं तो मेरे को शर्म आए, क्यों? ठीक है, तो आप करती रही, जब रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा ना तब मुझे बताना, जा रही हूँ मैं। उफ। अरे तू बड़े तंदूरी नान खिलाती मेरे को। ओके, मैं आई एम सो सॉरी, हमारी एक्चुअली दैट हमारा नोक-झोंक चलती रहती है। फवाद, आपको एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिक का भी बड़ा शौक है, तो आपने म्यूजिक शौक की वजह से सीखा या आपको ये लगा कि नहीं यार सब कुछ सीख लो, जो चीज चल गई फिर उसी को कैरी ऑन करेंगे, मतलब ऐसे? आई जस्ट एक्सीडेंटली गॉट इनटू म्यूजिक एंड इनटू एक्टिंग। एक बहाना चाहिए था किसी तरह कॉलेज से, आई थिंक भागने का या पढ़ाइयों से भागने का। तो हमने एक छोटा सा बैंड बनाया और एक मेटल बैंड था। तो उसमें पहले जो है हम कुछ 7 अफराद थे उसमें, वी वर लाइक 7-8 पीपल इन द बैंड। तो वो आहिस्ता कम होते होते 5 पे आ गया बाद में। बट जब हमने शुरू किया तो आप बैंड में आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे या आप गाते थे उसमें? मैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली गाता था। भाजी, आपको पता है फवाद को जैसे म्यूजिक का शौक है ना, वैसे ही सोनम ने क्लासिकल डांस में ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन अभी तक बड़े पर्दे पे इन्होंने अपनी वो कला का जौहर दिखाया नहीं है कि वो क्लासिकल डांस। थोड़ा सा मैंने रंजना में किया था। रंजना में किया था, वो जो बाकी रहता है वो दिखना हमें। खूबसूरत में एक पूरा गाना किया है। खूबसूरत में पूरा गाना किया है। हाँ जी। वो गाना हम सुन सकते हैं? जी।